नमस्कार, आप देख रहे हैं ओम टुडे न्यूज़ चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। इंटरनेट केबल डालने वाली कंपनियों के लोग इन दिनों गुंडों से खासे परेशान हैं। रंगदारी वसूलने वालों का आतंक इतना है कि जिस किसी भी नए इलाके में नई कॉलोनियों में इंटरनेट लाइन डाली जा रही है, वहां गुंडे आतंक फैलाने पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि पुलिस को भी इसकी जानकारी है, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाने की वजह से असामाजिक तत्वों के हौसले अब भी बढ़ते जा रहे हैं। शांति पैलेस के पीछे वाले हिस्से में शहर का तेजी से विस्तार हुआ है। जैसे जैसे इस इलाके में कई कॉलोनियों की बसाहट हुई, इंटरनेट की जरूरत भी बढ़ी। सरकारी क्षेत्र की कंपनी बीएसएनएल द्वारा इस क्षेत्र के रहवासियों की सुविधा के लिए यहां इंटरनेट लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। शुक्रवार को यहां पहुंचे कुछ गुंडों ने इंटरनेट लाइन के टुकड़े टुकड़े कर लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। लाइन डालने का काम कर रहे कर्मचारियों को इन्होंने धमकाया। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ तो नीलगंगा थाने में 2 दिन पहले ही एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस रिकॉर्ड में यह आरोपी फरार है, लेकिन मौजूद इसी नीलगंगा थाना क्षेत्र में है। मामले में सरकारी कंपनी बीएसएनएल के अधिकृत प्रतिनिधियों की तरफ से नीलगंगा पुलिस को शिकायत की गई है। ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर की भादो मास की शाही सवारी इस बार भी हरसिद्धि मंदिर झालरिया मठ के रास्ते ही निकाली जाएगी। इसके अलावा पिछले 17 महीनों से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद भस्म आरती के 11 सितंबर से श्रद्धालुओं का प्रवेश आरंभ हो जाएगा, लेकिन क्षमता 50% ही रखी जाएगी। गुरुवार शाम को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। शुक्रवार दोपहर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में इस फैसले पर मुहर भी लगा दी गई है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को बृहस्पति भवन में आयोजित की गई थी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं को 11 सितंबर से प्रवेश दिया जाएगा। कुल क्षमता के 50% दर्शनार्थियों को कार्तिकी एवं गणेश मंडपम में प्रवेश दिया जाएगा। गर्भगृह में नंदी हॉल में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 7 सितंबर की सुबह 10 बजे से भस्म आरती हेतु ऑनलाइन बुकिंग प्रारंभ होगी। ऑफलाइन 150 व्यक्तियों के लिए प्रवेश पत्र एक दिन पूर्व काउंटर से पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन भस्म आरती के लिए 200 रुपए भेंट राशि जमा करवाना होगा। बैठक में प्रोटोकॉल व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रोटोकॉल से दर्शन करने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 100 रुपए की भेंट राशि लेने का निर्णय का अनुमोदन किया गया है। बैठक में एडीएम व मंदिर समिति प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने वर्ष 2021 एवं 22 के लिए मंदिर का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया। बैठक में अनुमानित आय 79 करोड़ 78 लाख रुपए एवं व्यय 79,047 लाख के बजट का अनुमोदन किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए आसपास के मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके अंतर्गत भू अर्जन किया जाना प्रस्तावित है। भू अर्जन के लिए कुल 2 करोड़ 14 लाख 15,033 रुपए की राशि प्रारंभिक रूप में मंदिर प्रबंध समिति से भुगतान करने के प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित कोठी स्थित विक्रम कीर्ति मंदिर को विक्रम विश्वविद्यालय के हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया है। मंदिर के दान में प्राप्त होने वाली स्वर्ण आभूषण को बैंक के रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्णय लिया गया है। सुरक्षा के लिए ई निविदा भगवान महाकालेश्वर के सामान्य एवं 360 डिग्री लाइव दर्शन के अधिकार दिए जाने हेतु स्मार्ट सिटी के माध्यम से ई निविदा जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सुप्रीम कोर्ट में प्रचलित प्रकरण में सीबीआरआई रुड़की द्वारा प्रस्तुत स्ट्रक्चरल असेसमेंट रिपोर्ट के संबंध में व्यय की जाने वाली कुल राशि 4.37 करोड़ का सैद्धांतिक अनुमोदन भी इस बैठक में किया गया। और शुरुआत में केवल 1000 लोगों के साथ में भस्मारती शुरू की जाएगी, क्योंकि लगभग 2000 का हमारे पास में वहाँ पर स्कोप है बैठाने का, जिसमें 50% का ही अभी हम लोगों को यूज़ करना है कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। और इसमें से कुछ व्यवस्था जो है ऑनलाइन की रहेगी और ऑफलाइन के लिए हम लोग केवल 150 की व्यवस्था रख रहे हैं। और उसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑफलाइन में लिए जा
लिया जा सकता है उसकी रसीद। बाकी पूरी व्यवस्था जो है ऑनलाइन या जो कुछ पुजारी पुरोहित या प्रोटोकॉल वाला मामला होता है उसके तहत रहेगी। ऑनलाइन जो व्यवस्था है हमारी उसमें पारदर्शिता रहे, उसमें जो शिकायतें आती है वो ना आए, इसके लिए आगामी 7 तारीख को सुबह 10 बजे पोर्टल ओपन किया जाएगा। गंभीर बांध क्षेत्र में लापता हुए युवक की लाश 4 दिन बाद बांध के 6 नंबर गेट के पास मिली है। इसके अलावा चिमनगंज थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर निवासी 10वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इंगोरिया के नजदीक असलावदा गांव में रहने वाला कार्तिक त्रिवेदी सेवा सहकारी संस्था के लिए काम करता था। 4 दिन से वह लापता था। गंभीर बांध क्षेत्र के पास से उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन मिला था। इसके बाद से ही बांध के पानी में उसकी तलाश की जा रही थी। शुक्रवार दोपहर बांध के 6 नंबर गेट के पास से उसकी लाश बरामद की गई। यह संभवतः आत्महत्या का मामला है। एक अन्य घटनाक्रम में इंदिरा नगर निवासी रामचंद्र मालवीय की 16 वर्षीय बेटी दीक्षा ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि अभी आत्महत्या का कारण पता नहीं चल सका है। बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया। बालिका के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि पिछले 1 महीने से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। चिमनगंज मंडी पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है। क्या कोरोना फिर से लौट रहा है? क्या तीसरी लहर के साथ फिर वैसे ही दिन लौटने वाले हैं जिनके बारे में विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे? लगातार शून्य के बाद महज 4 दिन में भीतर ही उज्जैन जिले में कोरोना संक्रमण के 2 केस सामने आ चुके हैं। संक्रमित हुए दोनों ही मरीजों को वैक्सीन भी लग चुकी थी। गुरुवार रात को सीएमएचओ कार्यालय से जारी हुए जिले के हेल्थ बुलेटिन में 883 जांच रिपोर्ट में से 1 सैंपल पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई है। फ्रीगंज निवासी एक गृहिणी को कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। इससे पहले भी शहर में ही एक बैंक कर्मचारी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। महज 4 दिन के भीतर ही शहर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2 हो जाना दर्शाता है कि कोरोना हमारे बीच से पूरी तरह गया नहीं है। हालांकि दोनों मरीज अब पहले से स्वस्थ हैं और होम आइसोलेशन में हैं। इनके कॉन्टैक्ट्स में आने वाले लोग भी कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित पाए गए। जिले में फिलहाल कोई मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है, मगर जरूरी नहीं है कि हालात आगे भी ऐसे ही बने रहेंगे। जरूरी यह है कि हम और आप कोरोना संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करते रहें। वैक्सीन अपनी जगह है, वैक्सीन की सुरक्षा भी अपनी जगह है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां रखना अब भी जरूरी है। मास्क जरूरी है। लगातार 2 कोरोना केस सामने आने के बाद रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग का काम शुरू किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने भी संकेत दिए हैं कि आने वाले वक्त में शहर में मास्क नहीं पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है कि हम लोग लगभग पिछले 2 महीने से अगर देखें तो कोरोना के केसेस लगभग 0 थे, और लेकिन पिछले 1 सप्ताह में 2 केसेस निकल कर कोरोना के नए केसेस आए हैं। और इनकी हम लोगों ने हिस्ट्री भी खंगालने की कोशिश करी तो बाहर के ट्रेवल का तो बहुत कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे लिए चिंताजनक बात है कि कोरोना का वायरस कहीं न कहीं फिर से जो है हमारे आसपास आ गया है। हमको और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं सभी से अपील करूंगा, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क का प्रयोग है उसको ज़रूर उसका पालन करें। हम अपनी तरफ से भी कोरोना स्क्वाड के माध्यम से, स्क्वाड फाइन के माध्यम से सख्ती को बढ़ाएंगे, लेकिन सभी लोग टीकाकरण करवा लें। जो लोग फर्स्ट डोज के लिए छूटे हुए हैं, सेकेंड डोज के लिए अगर ड्यू हो गए हैं तो सेकेंड डोज के लिए भी टीकाकरण करा लें और सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का पालन करें। आइए अब आपको जिले में वैक्सीनेशन की स्थिति से अवगत करा देते हैं। हमारे जिले में 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर नागरिकों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। अब तेजी से दूसरे डोज के लिए मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उज्जैन जिले में अब तक 12,75,178 नागरिकों को कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। पहला और दूसरा दोनों डोज लेने वालों की संख्या 3,64,739 को पार कर गई है। 3,683 गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 79 गर्भवती महिलाओं तो ऐसी हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुके हैं। दीपावली से पहले जिले में 18 से अधिक उम्र वाली पूरी आबादी को टीके की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। वैक्सीन की उपलब्धता बनी रही तो यह लक्ष्य कठिन भी नहीं होगा।
माधवनगर क्लब रोड की एक होटल के कमरे में गुरुवार रात पुलिस ने एक संदिग्ध हालत में एक प्रेमी युगल को पकड़ा है। शुरुआत में किसी सामान्य से लगने वाले इस घटनाक्रम की सच्चाई सामने आई तो पुलिस कर्मचारी भी चौंक गए। जिस शख्स को होटल के कमरे में दबोचा गया, उसने अपनी पहचान छुपाकर कमरा लिया था। युवती से उसने अपनी पहचान बदलकर ही दोस्ती की थी। अब इसी युवती की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। होटल के कमरे में संदिग्ध जोड़े की सूचना के बाद पुलिस देर रात होटल में पहुंची तो उन्हें यहां लोहे के पुल पर रहने वाला शाहनवाज खान मिला। उसने होटल में कमरा खुद को अजय बताकर किराए पर लिया था। युवती देवास जिले के बागली के पास एक गांव की रहने वाली है और वह महिदपुर क्षेत्र के एक गांव में नर्स है। इस युवती ने पुलिस को बताया कि शाहनवाज उससे अजय बनकर ही मिला था। उसने अपनी पहचान, अपना धर्म छुपाकर धोखे में रखकर दोस्ती गांठी। शाहनवाज के इंस्टाग्राम पर शांत के नाम से आईडी है। इसी आईडी के जरिए उसने अपनी पहचान, अपना धर्म छुपाकर इस युवती को अपने जाल में फंसाया। पुलिस को शाहनवाज के मोबाइल फोन से कई सारे अश्लील वीडियो भी मिले हैं। ये सारे कहीं से अपलोड किए गए या इन सारे वीडियो के पीछे भी धोखे की साजिश की कहानियां छुपी हैं, इस पर तस्दीक होना बाकी है। पुलिस ने यह मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। तो एक युवक युवती के संबंध में एक सूचना मिली थी कि वो संदिग्ध अवस्था में हिल्टन टावर होटल जो है उसमें ठहरे हुए हैं। हमने जाके उस सूचना की तस्दीक की है तो वहाँ पे एक युवक और युवती मिले हैं और उनको थाने लाया गया है और उक्त सूचना में हमने जो युवती है उससे पूछताछ की है और उसकी रिपोर्ट पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? युवती द्वारा जो बताया गया है कि उसके साथ में उसको बहला फुसला के यहाँ लाया गया है, तो उसके अनुसार जो उस युवती की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, युवक ने क्या नाम बताया था उस समय होटल में जब वो पकड़ाया था? कोई अजय नाम बताया था, जबकि वो हिंदू मुस्लिम बताया जा रहा है। हाँ, जो अभी हमने उधर होटल का रजिस्टर चेक किया था उसमें उस लड़के का नाम अजय शर्मा लिखा हुआ था और फिर बाद में तस्दीक की गई तो उसका नाम कुछ और निकला है। दुर्गा कॉलोनी इलाके में एक मंदिर के बाहर से मोटरसाइकिल चुराने वाले बदमाश को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी जमकर धुनाई की गई। इसके बाद चिमनगंज मंडी पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। शुक्रवार सुबह दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले पुजारी सुनील शर्मा नजदीक के ही इच्छापूर्ण माता मंदिर में आरती कर रहे थे। बाहर खड़ी उनकी मोटरसाइकिल एक बदमाश उठाकर भागने लगा। आसपास मौजूद लोगों ने उसे देख लिया और दबोच लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया है कि बदमाश का नाम धर्मेंद्र है। वह देवास जिले के आग्रोद का रहने वाला है। खिलचीपुर में वह किसी रिश्तेदार के यहाँ आया था। पुलिस को आशंका है कि धर्मेंद्र और भी वाहन चोरियों में शामिल हो सकता है। उससे पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को शहर में बछबारस का पर्व मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े इस पर्व पर गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण और सखाओं का स्वरूप धरकर बालक बालिकाओं ने माखन की मटकी फोड़ी। सनातन धर्म में हर व्रत, त्योहार और पर्व का अपना महत्व है। इन्हें मनाने का अपना तरीका है। गौ सेवा और गौ संवर्धन से जुड़े बछबारस पर्व पर शहर में सनातनी परिवारों की महिलाओं ने गाय और बछड़े का पूजन किया। द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में हर साल की तरह मटकी फोड़ परंपरा का पालन किया गया। बता क्या हुआ? आज बछबारस है। गोपाल मंदिर में कृष्ण भगवान बनके मैंने मटकी फोड़ी है और आज अभी पूजा हो रही है। इसके बाद भगवान सोएंगे और हम सब सखाओं ने मिलकर माखन खाया।